नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कॉलर स्पेस विद अनुभव। आज हम बात करेंगे एक अनोखे ब्राह्मण समुदाय की जो करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन के साथ अपने संबंधों के लिए जाना जाता है। वैसे तो ये मोहियाल ब्राह्मण है, लेकिन अब ये हैं हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। उनमें से कुछ हर साल मुहर्रम भी मनाते हैं। इनके कुछ परिवार अभी भी इराक के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश परिवार अब भारत में पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू क्षेत्र में बसे हुए हैं। पाकिस्तान में वे सिंध, चकवाल और लाहौर में पाए जाते हैं और अफगानिस्तान में काबुल और दक्षिणी हिस्सों में रहते हैं। अजमेर में एक छोटा समूह आज भी खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहता है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में भूमिहार ब्राह्मणों का एक संप्रदाय भी हुसैनी ब्राह्मणों से वंश का दावा करता है। एक कहावत हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में प्रसिद्ध है, वहदत सुल्तान, हिंदू का धर्म, मुसलमान का ईमान, आधा हिंदू आधा मुसलमान। यह कहावत इस समुदाय की अनूठी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। एक हिंदू शायर ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि करबला में एक तरफ पानी का दरिया रमा था और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। और हैरानगी की बात तो यह है कि जो पानी पीते रहे वो मर गए और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं। भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन हैं, सेहरा है करबला तो समंदर हुसैन है, और खुशबू पयामे हक की सारे जहान में, और गुलजार मुस्तफा के गुलेतर हुसैन हैं। और कृष्ण बिहारी नूर फरमाते हैं कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान आना चाहते थे। आइए जानते हैं इनकी दिलचस्प कहानी। मोहियाल ब्राह्मण क्यों कहलाए हुसैनी ब्राह्मण? मान्यता के अनुसार मूलतः पंजाब में रहने वाले मोहियाल ब्राह्मणों का एक समूह करबला की लड़ाई में हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़ा हुआ था। 680 ईस्वी में करबला की लड़ाई के दौरान हजरत इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों ने यजीद की सेना के खिलाफ संघर्ष किया। इस लड़ाई में मोहियाल ब्राह्मणों ने हुसैन का समर्थन किया और उनके साथ संघर्ष में हिस्सा लिया। इस समर्थन और बलिदान के कारण उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। करबला की घटना के समय एक हिंदू व्यापारी राहब दत्त अपने 7 पुत्रों के साथ इमाम हुसैन की सेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने यजीदी सेना से लड़ाई की। यह राहब दत्त का तरीका था इमाम हुसैन को धन्यवाद देने का, जिनकी प्रार्थनाओं से उन्हें 7 पुत्रों का आशीर्वाद मिला था। ये समुदाय हिंदू और इस्लामी परंपराओं के मिश्रण के लिए जाना जाता है। यह समुदाय राहब सिद्ध दत्त के वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन के साथ लड़ाई लड़ी थी। इतिहासकार सिसिर कुमार मित्रा ने अपनी पुस्तक द विजन ऑफ इंडिया में बताया है कि इस्लाम से पहले भारत और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंध थे। कई हिंदू व्यापारी जो भारत से सामान लेकर अरब जाते थे, वहां रहते थे। जब पैगंबर मोहम्मद ने कुरान के माध्यम से ईश्वर का संदेश दिया, तो अधिकांश हिंदू उनकी सभाओं में भाग लेते थे। प्रमुख हस्तियां। हुसैनी ब्राह्मण समुदाय से कई प्रसिद्ध हस्तियां जुड़ी हैं। सुनील दत्त, भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ सुनील दत्त को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक पंजाबी हिंदू हुसैनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने नरगिस दत्त से शादी की थी, जो मुस्लिम परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके एक बेटा संजय दत्त और 2 बेटियां प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं। कश्मीरी लाल जाकिर। कश्मीरी लाल जाकिर एक उर्दू लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और लघुकथा लेखक थे। उन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साबिर दत्त। साबिर दत्त हरियाणा के एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हैं। नंद किशोर विक्रम। वरिष्ठ उर्दू लेखक नंद किशोर विक्रम, जिन्होंने दशकों तक आलमी उर्दू अदब का प्रकाशन किया था। उनका जन्म अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ था। GD गगनदीप बख्शी, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और लेखक हैं। वे GD बख्शी नाम से प्रसिद्ध हैं। मेजर जनरल GD बख्शी जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स में थे।
उन्हें कारगिल युद्ध में एक बटालियन का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वे अक्सर टीवी डिबेट्स में बतौर डिफेंस आया था कि मेरे पुरखे उस जंग में, पहली आतंकवाद की जंग में लड़ने गए थे इमाम साहब के लिए, और शहादत उनके जो राहब दत्त थे हमारे पुरखे, उनके 7 बेटों ने शहादत कुर्बानी दी उनकी बचाव के लिए, उनके बचाव के खातिर। तो कितनी देखिए जोड़ने वाली चीज़ आपने सुनी थी कि हिंदू जाके वहाँ लड़े हैं इमाम साहब के लिए। तो ये अपने आप में अजूबा है और ये यही दिखाता है कि हम सब इंसान एक हैं। लड़ाई के मैदान में मैं रह चुका हूँ, अफसोस मैंने कई लोगों को मरते देखा है अपने दूसरे। मैंने केवल एक चीज़ ज़रूर देखी है कि जब इंसान चोट खाता है, मरता है, तो एक ही लाल रंग का खून निकलता है इंसान का। एक्सपर्ट नजर आते हैं। सुनीता झिंगरान। सुनीता झिंगरान एक गायिका हैं जो हिंदू देवताओं और शिया इमाम हुसैन दोनों की पूजा करती हैं। अपनी ठुमरी, ख्याल, दादरा और गजल के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका सुनीता झिंगरान भी एक हुसैनी ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्वजों की परंपराओं को निभा रही है। उनका मानना है कि मानवता सभी धर्मों में सबसे महान है और सभी के लिए प्यार और सम्मान को बढ़ावा देने का उनका तरीका उनके संगीत के माध्यम से है। बरखा दत्त। बरखा दत्त एक भारतीय टेलीविजन पत्रकार और लेखिका है। वह एनडीटीवी और तिरंगा टीवी में रिपोर्टर और न्यूज एंकर रह चुकी हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के बारे में रिपोर्ट करने के बाद वह सुर्खियों में आईं। उन्हें पद्मश्री और 2005 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह वर्तमान में मोजो स्टोरी नाम से अपना खुद का डिजिटल न्यूज चैनल चलाती है। हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में जो 2 धारणाएं हैं। एक धारणा के मुताबिक ये कहते हैं कि राव दत्त थे, वो इंडिया से थे पर्टिकुलरली, और उनके कोई बच्चा नहीं था, तो बच्चे के लिए उन्होंने जाके हुसैन साहब के घर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे की इंतजार, तो हुसैन साहब ने कहा कि हमें बच्चे हुसैन साहब खुद छोटे बच्चे थे, उन्होंने क्या हमने एक बच्चा तुम्हें दिया। तो हैदर साहब ने कहा कि भगवान की, खुदा की मर्जी के खिलाफ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने एक और दिया। तो उन्होंने 7 बच्चे इस तरीके से अदा किए उनको। कम्युनिटी जो थी पूरे मुजाल वहाँ पर गए, उन्होंने उस फाइट में लड़ाई की जिसमें काफी सारे मुजाल मारे गए। तो लेकिन अल्टीमेट जो हमारी वहाँ पर विक्ट्री हुई, और रकाब दत्त को राम दत्त या रकाब दत्त, उनको दोनों नाम से बुलाया जाता है, उनकी उन्होंने रिस्पेक्ट की। और आज भी जब भी वो वक्त आता है तो हमारे कुर्बानी के टाइम जो भी मामलन है, खासतौर पे जो शिया मामलन है, उसमें से एक शेर निकाल के वो हुसैनी ब्राह्मणों का रखते हैं। हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव पर और भी ऐसी कहानियों के लिए बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।